उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में भारत को आध्यात्म से जोड़ने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े कुछ विशेष पहलू। देखिए हमारी खास पेशकश। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र नाथ था। वे काफी तीव्र बुद्धि वाले थे। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनी तो वे उनके पास कुछ तर्क करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन रामकृष्ण जी पहचान गए कि ये वही शिष्य है जिनका उनको काफी समय से इंतजार था। आगे चलकर विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण ही हुए। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और इसके बाद पैदल ही उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि आध्यात्म, विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भारत में और विदेश में कई शाखाएं स्थापित की। इस तथ्य के बारे में कोई रहस्य नहीं है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी, लेकिन हम सभी को उनके निधन के पीछे असली कारणों की जानकारी नहीं है। इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े कुछ अज्ञात पहलुओं से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को 31 से अधिक बीमारियां थी, जिसमें से एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी और कहा कि ये समझने के लिए इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, हमें एक और विवेकानंद चाहिए। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे तक ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मानंद को भेद कर महासमाधि ले ली। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना भी था। उनकी अंत्येष्टि बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर गई थी। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 39 वर्ष थी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वो 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। स्वामी विवेकानंद वेदांत और योग को पश्चिमी विश्व के देशों में प्रारंभिक रूप से स्थापित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के स्तर तक लाने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। वो भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के प्रमुख स्तंभ थे और उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विवेकानंद ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद को शायद उनके उस प्रेरक भाषण के लिए भी जाना जाता है जो उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रचार के दौरान किया था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ की थी, जिसके कारण उस सभा में काफी देर तक तालियां बजती रही।